Hi, my name is इंजीनियर शिवाजीत। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन ये तो देखते हैं। व्हेन ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज expressed in a way that it is easy to solve for y and write x equals to y y equals to fx, we say that y is given as an explicit function of x। यदि y को x के रिस्पेक्ट में फंक्शन के रूप में यदि लिखा जा सके तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक ना। इसमें x और y जो है सेपरेट है और y जो है x का फंक्शन है, तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। दूसरा है y इक्वल्स टू साइन रूट x, तो ये भी y जो है x का फंक्शन है, तो ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। दूसरा देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। If a relation between x and y is such that y cannot be expressed in terms of x के टर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं किया जा सके y को, then y is called explicit function of x। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 4। दूसरा एग्जाम्पल है एक्स पे पावर एन प्लस वाई पे पावर एन इक्वल्स टू ए पे पावर एन। तीसरा एग्जाम्पल है एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये जितना भी एग्जाम्पल है इसमें ये समझते हैं कि y को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कहने का ये मतलब कि y को x के फंक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जब इस टाइप से नहीं कर सकते हैं तो यही कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आई होप कि आप लोग एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन, ये DIFF डॉट, इसको डिफ्रेंशिएशन का शॉर्ट फॉर्म है DIFF डॉट। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये 2 का 2 बाहर, dx बाय dx एंड प्लस 3 बाहर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स और साइन x का डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग जानते हैं x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स एंड साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x फार्मूला से। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स यदि सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos -2 बाय
3 ये आ जाएगा आंसर। तो जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें y को हम लोग इजीली x के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट फंक्शन का। कौन सा फंक्शन का? एक्सप्लिसिट फंक्शन का। अगला देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसी चैप्टर में एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन के दूसरे चैप्टर में दो फंक्शन पढ़ना है। पहला एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो आई होप कि इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग समझ चुके हैं। आगे देखते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। पहला y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो इसका हो जाता है dy/dx माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू r इज रियल नंबर। जब x रियल नंबर में बिलोंग्स करे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है dy/dx इक्वल्स टू 1/एक्स स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगला है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। तो इसका हो जाता है dy/dx माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी x बिलोंग्स टू r होता है। पांचवा देखते हैं। पांचवा है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। dy/dx इक्वल्स टू 1/mod x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, वेयर mod x ग्रेटर देन 1 ये कंडीशन है और सेक इनवर्स का ये डिफरेंशिएशन है। ओके, लास्ट देखते हैं कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy/dx माइनस 1/mod x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और mod x ग्रेटर देन 1 ये कंडीशन है। तो इन फार्मूला में, इन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला में हम लोग सेम फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़े थे, जो भी को वाला फंक्शन है, को वाला फंक्शन के लिए हम लोग क्या याद रखते हैं? माइनस। ठीक ना? जैसे साइन इनवर्स का है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स का सिर्फ माइनस हो जाता है। उसी टाइप से टेन इनवर्स का है 1/एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स का सिर्फ माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर उसी टाइप से है सेक इनवर्स का कि 1/mod x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कोसेक का सिर्फ माइनस में हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अगला रिमार्क्स देखते हैं।
रिमार्क्स देखते हैं। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स। कंडीशन दिया है मॉड x लेस देन 1 होता है। दूसरा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2 टेन इनवर्स एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। दूसरा होता है माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो क्वेश्चन में यूज होता है, आप लोग को याद रखना है। तीसरा है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला। आगे देखते हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स x। ये 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला है। अगला देखते हैं कॉस इनवर्स x 4x क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू 3 कॉस इनवर्स x। तो ये 3 कॉस इनवर्स x का फार्मूला है। आगे देखते हैं साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है 2 साइन इनवर्स का फार्मूला। कंडीशन दिया हुआ है x का कंडीशन। अगला देखते हैं कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स x। ये तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब फार्मूला कहाँ से आया है। तो ये सब हम लोग 11th के ट्रिगोमेट्रिक में पढ़ चुके होते हैं। ये सब फार्मूला ड्राइव करते हैं। जैसे देखते हैं ऊपर से, ये फार्मूला जो है टेन टू थीटा का फार्मूला है। ये टेन टू थीटा का फार्मूला है। ये भी टेन टू थीटा का फार्मूला है। ये भी टेन टू थीटा का फार्मूला है। ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है और ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला है। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है और ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यदि दोनों एंगल सेम सेम हो जाए, मतलब साइन ए जोड़ ए तो साइन 2a, तो इसका फार्मूला हो जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। उसी टाइप से जब इन्वर्स में साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है x साइन इन्वर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब x और y दोनों सेम हो जाता है तो यही हो जाता है साइन 2 साइन इन्वर्स 2